सभी का नमस्कार। आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकार का अध्ययन किया था। आज हम मौलिक अधिकार के इस टॉपिक में आगे के मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 को समझेंगे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब किसी नागरिक को, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर किसी नागरिक को कोई ऐसा कार्य करवाया जाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके जीवन के लिए हानिकारक है, या उसे समय से ज़्यादा कार्य करवाया जाता है, उसको विभिन्न प्रकार के कर्ज के तले दबा दिया जाता है और उसका विभिन्न प्रकार से शारीरिक शोषण किया जाता है और उससे लाभ उठाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं उनको हम शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का हनन मानते हैं। ठीक है ना। अब इसमें और भी बहुत सारे बिंदु हैं। सबसे पहले है मानव के क्रय विक्रय। क्रय विक्रय से मतलब है कि जब मानव की तस्करी होती है, जब मानव को विभिन्न प्रकारों से खरीदा और बेचा जाता है, जिसमें पुरुष भी शामिल है, महिला भी शामिल है, ठीक है ना, लड़कियां भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। जब उनको बेचा व खरीदा जाता है, मानव की तस्करी की जाती है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है, तो वो मानव का शोषण माना जाता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। जहां पे हम बात करते हैं बेकार की, यानी जब किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को बेकारी करवाई जाती है, ठीक है ना, अपने खेत में या अपने घर में रखकर या अपने किसी कारखाने में रखकर उसको बेकारी करवाई जाती है, ठीक है ना, और उसे समय से ज्यादा कार्य करवाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, उसे उचित मूल्य नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बेकारी करना भी शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। ठीक है ना। ये दोनों जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आते हैं। खेतिहर और बंधुआ मजदूर, यहाँ पे हम बात करते हैं खेतिहर और बंधुआ मजदूर। जब हम खेतिहर मजदूर की बात करते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर, जब उनको उनकी मजदूरी नहीं मिलती है या उन्हें ज्यादा कार्य करवाया जाता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। बंधुआ मजदूर जो जमींदारों, साहूकारों के बंधुआ होते हैं, जो जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, उनके वहां पे ये कार्य करते हैं, इनके ऊपर कर्ज होता है, कर्ज के तले दबे हुए होते हैं। ऐसे मजदूरों का जब जमींदार लोग और साहूकार लोग क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार के लोगों का शोषण करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। अब बात करते हैं स्त्री व बच्चे की। जब स्त्री व बच्चे काम करते हैं तो वो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है, क्योंकि स्त्री अगर कोई ऐसा कार्य कर रही है, ऐसा मजदूरी का कार्य कर रही है जिसमें उसका शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है और आर्थिक शोषण हो रहा है, ठीक है ना, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। जहां पे हम बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चों को कार्य करवाना, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उनको कार्य करवाना भी एक प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकारों का हनन माना जाता है, क्योंकि बच्चों की उम्र होती है पढ़ने की और अपने शारीरिक और मानसिक विकास करने की, अपना भविष्य बनाने की। अगर उनको मजदूरी करवाई जाती है, कार्य करवाया जाता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है बाल श्रम। बाल श्रम यानी बच्चों को जो कार्य करवाया जाता है। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंदर ये कानून आता है बाल श्रम का निषेध, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों को अगर कारखाने में, फैक्ट्री में या किसी दुकान पर या खेतों में या किसी और प्रकार के स्थानों पर जहां पे उनको कार्य करवाया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ऐसे बच्चों को कार्य करवाना शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बाल श्रम करवाना। और बाल श्रम कानूनन अपराध है, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम कार्य नहीं करवा सकते, उसे बाल श्रम कहा जाता है, उसे एक प्रकार से गैर कानूनी माना जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन माना जाता है। ठीक है।
इसके बाद हमारा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के नागरिकों को चौथा मौलिक अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 25 व 28 में इसका पूरा उल्लेख है। तो इसको हम समझेंगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, नागरिक बिना भेदभाव के धर्म स्वीकार कर सकता है, प्रचार कर सकता है। यानी यह कहता है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को अंतःकरण यानी अपने जीवन के लिए उन्हें निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन में कौन से धर्म को स्वीकार करेगा और किसका अनुसरण करेगा। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक की होती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में है, जिसमें नागरिक बिना भेदभाव के धर्म को स्वीकार करता है। यानी नागरिक जो है, भारत का जो नागरिक है, वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, ठीक है ना, और उस धर्म का अनुसरण कर सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो उसका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तो भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त है। अगर कोई नागरिक जिसके साथ में भेदभाव होता है, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव होता है, तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि भारत के सभी नागरिकों को धर्म का प्रचार करने, अनुसरण करने, उसे स्वीकार करने का पूरा अधिकार है, और उनके साथ में धर्म, भाषा, जाति या किसी और आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये था हमारा अनुच्छेद 25 के तहत। दूसरा है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक मामले, जितने भी धार्मिक मामले हैं या धार्मिक कार्य हैं, उनको करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। धार्मिक संपत्ति की स्थापना करना, अगर कोई धार्मिक संपत्ति है, कोई मतलब धार्मिक स्थान है, मंदिर है, तो मतलब एक प्रकार से धार्मिक संपत्ति की स्थापना करने का नागरिक को अधिकार है। उसका प्रबंधन यानी उसकी व्यवस्था करने का अधिकार है। स्वामित्व की बात करें तो जो भी धार्मिक संपत्ति है वो समाज की संपत्ति होती है, एक समूह की संपत्ति होती है, तो वो भी धार्मिक स्वतंत्रता माना गया है, ठीक है ना। तो किसी भी समूह को या किसी भी नागरिक को धार्मिक स्वामित्व, धार्मिक संपत्ति की स्थापना या प्रबंधन करने से रोका नहीं जा सकता। विधि का पालन, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब धार्मिक संपत्ति की बात करेंगे या धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन की बात करेंगे, स्वामित्व की बात करेंगे, तो वो विधि के अनुसार होना चाहिए। अगर विधि के अनुसार है, कानून के अनुसार है, तो उसे उचित माना जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय संस्थाओं यानी जो सरकारी संस्था है, सरकारी शिक्षण संस्था यानी सरकारी विद्यालय या स्कूल कह सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर धार्मिक शिक्षण पर रोक, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। सरकारी यानी राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। राज्य निधि प्राप्त संस्था, निधि का मतलब होता है कि राज्य के द्वारा प्राप्त होने वाला धन या राशि। तो राज्य निधि प्राप्त जो संस्था है, ठीक है ना, उस संस्था में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं हो सकता, यानी किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर दी जाती है तो वो गैर कानूनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30, ठीक है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। इनका वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में है। अब हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक की यहाँ पे बात हो रही है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि भारत के ऐसे लोग जिनकी संख्या दूसरे समूह से कम है, या हम कह सकते हैं कि भारत में जिन लोगों की संख्या सबसे कम होती है उस समूह को अल्पसंख्यक समूह कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी, ये सारे अल्पसंख्यक लोग हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पे, अगर हम बात करते हैं कि भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, संस्कृति के आधार पे अगर किसी अल्पसंख्यक के साथ में भेदभाव किया जाता है तो उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है हमारे संविधान के द्वारा। और साथ में शिक्षा की बात करें तो
भारत के सभी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा का समान अधिकार होता है। जैसे कि भारत के सामान्य वर्ग के लोग, जैसे हिंदू वर्ग के लोगों को अधिकार प्राप्त है शिक्षा का, वैसे ही अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्था की स्थापना व संचालन का अधिकार, अनुच्छेद 30। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा संस्था यानी स्कूल खोलने का अधिकार है। ठीक है ना। उनकी स्थापना का अधिकार है, उनका संचालन का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्था खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, संचालन कर सकते हैं। ठीक है ना। इनको भी दूसरे नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त है। इसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार आता है। यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है। नागरिक सुरक्षा और न्यायालय की शरण, इसका मतलब है कि जब नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो सुरक्षा के लिए कहां जाता है, न्यायालय में जाता है और न्यायालय की शरण लेता है। और न्यायालय जो है वो नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है ना। तो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किसकी शरण लेता है, न्यायालय की। इसके अलावा न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए और नागरिकों के हितों के लिए यहाँ पे 5 लेख जारी करता है। 5 लेख मतलब रीट जारी करता है, जिनको हम कहते हैं न्यायालय के द्वारा दिया जाने वाला आदेश। ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 लेख जारी किए जाते हैं, जिनको रीट भी कहते हैं। सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश न्यायालय के द्वारा तब दिया जाता है जब किसी नागरिक को बंदी बनाया जाता है और जिस नागरिक को बंदी बनाया जाता है वो न्यायालय में याचिका करता है और न्यायालय उस अधिकारी को बुलाता है और कहता है कि आपने जिस नागरिक को बंदी बनाया है उसे निश्चित स्थान और निश्चित समय पर उपस्थित करें और बताएं कि उसे वैध तरीके से बंदी बनाया है या एक प्रकार से गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है। अगर उसे गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है तो न्यायालय तुरंत उस नागरिक को रिहा करने का आदेश देता है। ठीक है। इसके बाद आता है परमादेश। जब न्यायालय के द्वारा यह परमादेश जारी किया जाता है, परमादेश का मतलब होता है कि जब कोई अधिकारी अपने पद पर रहता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो न्यायालय उस अधिकारी को कहता है कि आप अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, तब ये आदेश जारी किया जाता है। फिर आता है तीसरा है हमारा, आप देखेंगे कि प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का आदेश न्यायालय के द्वारा जब दिया जाता है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख का मतलब होता है कि जब निम्न न्यायालय के अंदर कोई मामला चल रहा है तो उस मामले को सुनने का अधिकार उस निम्न न्यायालय के पास में नहीं है, तब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदेश देते हैं। उस आदेश को कहते हैं प्रतिषेध लेख, कि आपके पास में जो मामला चल रहा है वो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी आपको इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में भेजना चाहिए। ठीक है ना। और जब इस प्रकार का आदेश निम्न न्यायालय को दिया जाता है तो उसे प्रतिषेध लेख कहते हैं। इसके बाद आता है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का यहाँ पे तात्पर्य है कि जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देते हैं कि जो मामला, जो केस आपके निम्न न्यायालय में चल रहा है उसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में भेजा जाए या स्थानांतरित किया जाए, और जब निम्न न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मामला स्थानांतरित होता है तो उसे उत्प्रेषण लेख कहते हैं, यानी न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला आदेश, जिसे उत्प्रेषण लेख कहते हैं। और ये न्यायिक परंपरा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके बाद आता है हमारा पांचवा, अधिकार परीक्षा। यहाँ पे अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है कि जब न्यायालय आदेश देता है कि जो व्यक्ति जिस पद पे कार्य कर रहा है और गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहा है तो न्यायालय उससे पूछता है कि आप इस पद पर कौन से अधिकार से कार्य कर रहे हो। अगर उस व्यक्ति का, उस नागरिक का जवाब सही नहीं होता है, ठीक है ना, तो न्यायालय उस नागरिक से कहता है कि आप इस पद पर गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहे हैं तो आपको इस पद पर कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, तो न्यायालय द्वारा वह पद रिक्त माना जाता है, खाली माना जाता है। ठीक है ना।
इस प्रकार से हमारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है जो नागरिकों के हितों के लिए और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। इसी के साथ हमारे मौलिक अधिकार का टॉपिक जो है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।